नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की ये खास इनसाइड स्टोरी बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। दरअसल आज इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको पूरी तरह से साफ कर देंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के भीतर जो घमासान है, ये जो द्वंद्व चला आ रहा था, इसका अंजाम चुनावों से पहले क्या हो रहा है या क्या हुआ है। दरअसल सियासत का खेल तो शतरंज की बिसात की तरह होता है, जिस पर कब कौन किसको शह और कब किसको मात देते ये कोई नहीं कह सकता। और यही शह और मात का खेल लंबे समय से, या यूं कहें कि जब से सरकार का गठन राजस्थान में हुआ, गहलोत सरकार का गठन, तब से ही ये सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच चला आ रहा है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले ये लड़ाई जो चल रही थी सचिन पायलट बनाम सीएम गहलोत की, वो अपने निर्णायक अंजाम तक पहुंचती दिख रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। थोड़ी और हलचल भी आपको बता दें, जो इर्द गिर्द सियासत में सचिन पायलट और सीएम गहलोत की इस राजनीतिक लड़ाई के इर्द गिर्द जो एक अलग द्वंद्व चल रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हाल ही में लगा कि सचिन पायलट बिल्कुल शांत हो गए हैं, चूंकि उन्होंने कहा कि अब हम चुनावों में जाने के लिए तैयार हैं। और जो उनके गुट के नेता थे वो भी बड़े शांत नजर आए। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह से सदन में ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने अपनी ही सरकार को जमकर घेरा, आखिर उनकी जो ये उग्रता थी सदन में, ये आखिर क्यों? इसके अलावा एक ट्वीट गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे का एक ट्वीट, उस ट्वीट के क्या मायने, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया खेल राजनीति का, और वो भी शतरंज की बिसात की तरह। लेकिन राजस्थान की राजनीति में शतरंज की बिसात का खेल उस खेल में तब्दील हो गया जो 90 के दशक के बच्चों का पसंदीदा वीडियो गेम हुआ करता था। आपने मारियो का नाम जरूर सुना होगा। सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई और इसका अंजाम इस मारियो गेम से ही आपको समझाएंगे। और ये हम नहीं समझाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से समझाया जा रहा है। किस तरीके से, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा किया गया। वीडियो में क्या है, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। दरअसल राजस्थान में गहलोत फिर से, ये टाइटल है इस वीडियो का। एक मारियो गेम की क्लिपिंग जो है वो इस इंस्टाग्राम हैंडल पर डाली गई है। और क्या कुछ इसमें है, जिस तरह से गेम आगे बढ़ता है, इसमें राजस्थान में गहलोत बचत राहत बढ़त के मॉडल पर आगे बढ़ रही है, यह दर्शाया गया है। सबसे पहले जो मारियो है, यानी कि प्रतीकात्मक तौर पर जो मारियो इस क्लिपिंग में है, वो सीएम अशोक गहलोत को दिखाया जा रहा है प्रतीकात्मक तौर पर। और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि गहलोत सरकार की उपलब्धियां क्या कुछ रही हैं। सबसे पहले पेपर लीक रोकथाम हेतु एसटीएफ का गठन किया गया, उस पर रिवॉर्ड पॉइंट सीएम गहलोत बटोरते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उड़ान योजना, बस किराया हाफ करने को लेकर जो फैसला लिया गया, और स्कूटी जो बांटी गई, 30,000 स्कूटी वितरण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में रिवॉर्ड पॉइंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर बटोरते दिख रहे हैं। संजीवनी घोटाले में जिस तरह से बैरियर्स क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगाए। पेंशन बढ़ाई गई, यह भी मुद्दा इसमें दिखाया गया। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो अनिवार्य एफआईआर की गई, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। यानी कि वो तमाम चीज़ें महंगाई को लेकर हो या जो भी मुद्दे राजस्थान के सियासत में चल रहे हैं उसको लेकर। और आखिर में गैस सिलेंडर जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है, उसको 500 रुपये प्रति सिलेंडर करने का जो एक दांव गहलोत सरकार ने खेला, वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई कि किस तरह से जनहित में काम किए गए। अब देखिए, जो लास्ट क्लिपिंग में जो लास्ट एक फ्रेम आता है जिसमें लिखा है कि नई चुनौतियों के लिए तैयार, 2023 से 2028 गहलोत फिर से। यानी कि इस पूरे वीडियो का मतलब क्या है, यह समझने की आपको कोशिश करते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियों पर, अपने किए गए कामों पर जनता के बीच जाएगी। लेकिन इसमें क्या छिपा है सियासी संकेत, वो आपको बता दें।
क्या इस वीडियो में यह भी दर्शाने की कोशिश की गई है कि सीएम दावेदारी को लेकर जो खींचतान चल रही थी सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच, वह पूरी तरह साफ हो गई है? यानी कि सचिन पायलट का पत्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है, चूंकि अभी तक इसको लेकर किसी तरह का कोई औपचारिक बयान नहीं किया गया। राहुल गांधी ने खुद दोनों ही नेताओं को पार्टी का एसेट बताया था, आपको याद होगा। हाल ही में रायपुर अधिवेशन में भी चर्चा चली कि कोई बड़ा फैसला राजस्थान की राजनीति को लेकर किया जा सकता है, सीएम पद की दावेदारी या फिर नेतृत्व परिवर्तन। यानी इस वीडियो में साफ है, गहलोत फिर से। तो क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में इस बार फिर से गहलोत यानी कि सीएम अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जा रही है? क्या यह संकेत है? और संकेत नहीं कह सकते, क्योंकि ये कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया वीडियो है, तो इसका संकेत तो साफ है। क्या इसको सवाल ही उठेगा, क्या इसको कांग्रेस पार्टी का औपचारिक स्टैंड मान लिया जाए? और जाहिर तौर पर जब आधिकारिक हैंडल से शेयर किया गया है तो अब कोई इसमें गुंजाइश बचती नहीं है। क्या सचिन पायलट की जो आस थी पूरी तरह से वो टूट चुकी है? लगातार जिस तरीके से सचिन पायलट खेमा भी सक्रियता के साथ अपनी आवाज उठा रहा था, क्या उन आवाजों को पूरी तरह दबाया जा चुका है? और क्या वाकई सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सियासी जादूगरी दिखा दी है उस लड़ाई में, जो लड़ाई 2018 के बाद से लगातार सचिन पायलट के साथ उनकी चली आ रही है? ऐसा इसलिए भी, अब जैसे मैंने जिक्र किया दिव्या मदेरणा का, उन्होंने मुखरता से अपनी ही सरकार का विरोध किया। शांति धारीवाल पर जो मंत्री हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कैसे 44 सड़कें जिनके प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल गई थी, उनको 2 दिन में, बीते 2 दिनों में कैंसिल कर दिया गया। यह आरोप लगाया, देखिए राजनीतिक विद्वेष के चलते ऐसा कदम लिया गया है। ये तौर पर सियासी दुश्मनियां पर बदले की राजनीति शांति धारीवाल की तरफ से की गई, क्योंकि दिव्या मदेरणा आलाकमान की नाफरमानी को लेकर लगातार उन पर हमला कर रही थी। अब चूंकि पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि चुनावों में किसके नेतृत्व में जाना है, तो उसी तरह से एक्शन भी हो रहे हैं। और वो कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो दिव्या मदेरणा ने एक्शन किया शांति धारीवाल के अगेंस्ट। अब शांति धारीवाल भी उसी दिशा में फैसले लेकर सियासी बदला ले रहे हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के एक और नेता जो कि मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में, गहलोत कैबिनेट में, विश्वेंद्र सिंह। और ये वो विश्वेंद्र सिंह हैं जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस वक्त उनके साथ मानेसर जाने वाले नेता मंत्रियों में से एक विश्वेंद्र सिंह भी थे। उनके बेटे अनिरुद्ध ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था ये भी आपको तफसील से बता दें, विस्तार से बता दें। दरअसल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी का संसद में एंट्री करते हुए एक वीडियो शेयर किया गया, जिसके कैप्शन में लिखा गया था संसद में शेर। इसको रिट्वीट किया अनिरुद्ध ने और लिखा कहां है शेर, सवाल पूछा। शेर शेर बताकर पप्पू क्यों दिखा रहे हो, तुम्हें माफ नहीं करेगा, झूठो, यह भी लिखा उन्होंने। तो ऐसा क्या हुआ कि सचिन पायलट के जो खेमा है उसके नेताओं की तरफ से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आलाकमान पर एक बड़ा हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी को सीधे पप्पू बताने की ये जो कोशिश हुई है वो आखिर क्यों हुई है? क्या अब उनको भी ये साफ हो चुका है कि अब सचिन पायलट के हाथ से तमाम चीजें निकल चुकी हैं? पार्टी आलाकमान ने तय कर लिया है कि गहलोत ही सीएम चेहरा होंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और चूंकि इस क्लिपिंग में लिखा गया गहलोत फिर से, तो ताजपोशी भी अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर अशोक गहलोत की ही सीएम के तौर पर होगी। यानी सीएम अशोक गहलोत ही बनेंगे अगर कांग्रेस इस बार राजस्थान के चुनाव में जीतती है। तो एक बौखलाहट के तौर पर भी क्या ये अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि विश्वेंद्र सिंह के बेटे का मैंने जिक्र किया, विधायक भी वो हैं और अपने पिता को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे। और ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पर पहली बार उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की हो, राहुल गांधी को वो निशाने पर लेते रहे, लेकिन सीधे तौर पर पप्पू कहने की जो चेष्टा है वो पहली बार कांग्रेस पार्टी के भीतर से किसी ने की है। सीधे तौर पर राहुल गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करना, यह अपने आप में कई संकेत दे रहा है। तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं
उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस सियासी जादूगरी के चलते सीएम अशोक गहलोत ने आने वाले चुनावों के लिए सचिन पायलट का जो रास्ता है, या यूं कहें कि जो पत्ता है, वो पूरी तरह से काट दिया, रास्ता बंद कर दिया है। अब सचिन पायलट का रुख आगे क्या होगा? हालांकि उन्होंने चुनाव में जाने की बात कही थी कि चुनावों में जाने के लिए तैयार पूरी तरह से हैं, लेकिन अब जब यह वीडियो सामने आया जिसमें गहलोत फिर से का नारा दिया गया कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से, इसके बाद सचिन पायलट खेमा और सचिन पायलट खास तौर पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये आने वाले वक्त में तय होगा। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आज की इनसाइड स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई बात आप इस मुद्दे पर रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और राजस्थान से जुड़ी और भी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।